जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास में। आइए आज इस इंग्लिश क्लास में हम पता करेंगे इंग्लिश के जब वाक्य बनाते हैं या बोलते हैं उन्हें तो गोइंग टू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। हैव टू का प्रयोग मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था। अगर उस वीडियो को अभी तक आपने देखा नहीं है तो उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज पता करते हैं कि गोइंग टू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है इंग्लिश के वाक्यों में। तो आइए, अगर चैनल को किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं, मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा था। मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा था, इस वाक्य में आपको क्या प्रतीत हो रहा है? मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा था। वाक्य को ध्यान से सुनिए प्लीज आप। ये भूतकाल में धूम्रपान छोड़ने जा रहा था, मतलब आज से 10 दिन पहले या कल भी हो, कभी भी हो, ये पीछे धूम्रपान छोड़ने जा रहा था। तो इसमें लिखा है वाक्य में आप स्पष्ट देखिए तो आपको देखने मिलेगा गोइंग टू लगा हुआ है। तो जिस वाक्य में आपको जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी देखने को मिले, मतलब भूतकाल में किसी काम को करने के लिए अगर आपको मन में पेन हो रहा हो, भूतकाल में अगर आप करने जा रहे थे, पास्ट में आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पास्ट में, ठीक है। तो पास्ट में अगर आप किसी काम को करने जा रहे थे, उसमें उसको लेकर आपको मन में पेन है, मतलब करने जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी, तो उस वाक्य में आप गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। आई वॉज गोइंग टू लीव स्मोकिंग, मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा था, ठीक है। मैं धूम्रपान छोड़ने जा रहा था, तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ, मैं करता नहीं हूँ धूम्रपान, लेकिन मैं बोल सकता हूँ आपको कि मैं यार कुछ वक्त पहले धूम्रपान छोड़ने जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग टू लीव स्मोकिंग। ओके, अब काफ़ी ऐसे जो अभी अभी स्टडी स्टार्ट की इंग्लिश सीखने के लिए वो काफ़ी हैं, वो पूछना चाहते हैं भी गोइंग टू का प्रयोग हम किसके साथ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप जिस वाक्य में आपको गोइंग टू का प्रयोग करना हो तो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और नेम, किसी भी नाम के साथ आप गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि आई आया तो आप उस वाक्य में गोइंग टू का प्रयोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं। किसी का नाम आया, रोहित, रिया, जो भी आपको नाम देखने को मिले उसमें भी आप गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। दे, वे लोग, तो गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। सी के नाम के साथ कर सकते हैं, ही के साथ कर सकते हैं। तो गोइंग टू का प्रयोग आप किसी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, जब भी आप वाक्य में भूतकाल की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, उसमें आप वर और वाज का प्रयोग करते हैं। जब भी मैं आपको गोइंग टू का प्रयोग करके दिखाऊंगा सभी वाक्यों के साथ, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो गोइंग टू का तो प्रयोग किया आपने, पर वाक्य में आप उसका भी प्रयोग कर रहे हैं, वर का भी प्रयोग कर रहे हैं, वाज का भी प्रयोग कर रहे हैं, ना कि गोइंग टू वाले वाक्यों में मैं भूतकाल में ये करने जा रहा था, हैव टू का प्रयोग होगा, उनमें हैव या हैव टू का कभी भी प्रयोग नहीं होता है, वर या वाज का ही प्रयोग होता है। नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसे हमें नॉर्मल स्टडी करनी है, उसके हिसाब से आप समझने की कोशिश करें। किसका प्रयोग होता है? वर और वाज का। तो वर के साथ आप देख सकते हैं यू, वी, दे का प्रयोग होता है। अब वाज के साथ किसका प्रयोग होता है वो भी दिखा देते हैं आपको। अब देखिए, वर और वाज, वर तो आपने देख लिया, वर जब भी आपको वाक्य में देखने को मिले वर, तो यू, वी, दे, वाज देखने को मिले आई, ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ, नाम किसी का भी हो सकता है, लड़के का या लड़की का। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। गोइंग टू का जब आपको प्रयोग करना होता है तो आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। गोइंग टू का प्रयोग सिर्फ वाक्य में आपको गोइंग टू ही लगाना हो तब आप, चाहे यू, वी, दे, आई, ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ आप गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब जब वाक्य में आपको वर और वाज देखने को मिले तब आप अलग अलग हैं, फिर आप पे कुछ नियम लागू होते हैं। नियम आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर का प्रयोग करना हो तो यू, वी, दे के साथ, वाज का प्रयोग करना तो आई, ही, सी और इट और किसी भी नाम के साथ। ओके, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इस वाक्य को समझने की पूरी कोशिश की। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। जा रहा था, भाग लिया तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था, ठीक है। आई का प्रयोग हुआ, आई का प्रयोग हुआ तो आप देख सकते हैं वाज का प्रयोग हुआ। आई वाज गोइंग टू का प्रयोग हुआ क्योंकि मैं भूतकाल में मैं लेने जा रहा था,
मैं इस प्रतियोगिता में मतलब लेने जा रहा था, लिया तो नहीं है ना। तो आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। नॉर्मल तरीके से आप इसे रिपीट करें, आई वॉज द गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। इस तरह से प्रैक्टिस करें, आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। आपको आसानी से इस भाषा का जितना आप प्रयोग करेंगे आपको समझ में आएगा, जितना आप रिपीट करेंगे क्लियर आप एकदम एक लैंग्वेज में साफ सुथरे तरीके से बोल पाएंगे। ओके, अब दोबारा मेरे साथ इसे रिपीट कीजिए प्लीज। आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, हम शिकायत करने जा रहे थे, जा रहे थे, हम शिकायत करने जा रहे थे। वी का प्रयोग हुआ, वी के साथ आप देख सकते हैं यू। जब आपको वी का प्रयोग हुआ है, वी आप जब आप वाक्य में लगाते हैं तो किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, वर्ग के साथ। वी वर गोइंग टू कंप्लेन। ओके, शिकायत को कंप्लेन बोलते हैं, कंप्लेन। वी वर गोइंग टू कंप्लेन, हम शिकायत करने जा रहे थे। वी वर गोइंग टू कंप्लेन। वर्ग का प्रयोग हुआ, वर्ग आप हमेशा ध्यान रखिए, वर्ग जब वाक्य में आपको देखिए तो आप यू वी दे का प्रयोग कर सकते हैं। तो वी वर गोइंग टू कंप्लेन, हम शिकायत करने जा रहे थे। हम शिकायत करने जा रहे थे कि इंग्लिश क्या होगी आप बताइए प्लीज। वी वर गोइंग टू कंप्लेन, वी वर गोइंग टू कंप्लेन। ओके, वे खरीदने जा रहे थे। अब आपके कोई मित्र हैं या बात करते हैं, हम बोलते हैं ना वो खरीदने जा रहे थे यार, मैंने उन्हें रोका, वो खरीदने जा रहे थे, वे खरीदने जा रहे थे। दे वर गोइंग टू बाय, खरीदने को आप बाय बोलते हैं, जब आप किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं बाय, बेचना हो तो सेल। ये नॉर्मल शब्द है, सभी को पता होता है, हमें अच्छे से इन शब्दों का अर्थ भी पता होता है, इनके बारे में सब कुछ हमें बारीकी से जानना होता है। बस इनका किस तरह से इस्तेमाल करना है ये हमें थोड़ा कठिनाई होती है। मतलब हमें गोइंग टू का नहीं पता होता, खरीदने को बाय, बेचने को सेल, ये चीज़ें हमें पता होते हैं। पानी को वाटर, गो को जाना, गो जब जाते हैं तो गो बोलते हैं, गो बाय, ये सब हर चीज़ों का शब्दों का हमें नॉर्मल हर इंसान को पता होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो उन्हें रिपीट नहीं करते, इंग्लिश में अपने सुधार नहीं कर पाते। आसान तरीका इंग्लिश सीखने का सबसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एवरीडे आइए चैनल पे और खुद की इंग्लिश को रिपीट करते रहें, उसमें सुधार करें। जितना आप रिपीट करेंगे, आप ऐसा भी कह सकते हैं ट्राई अगेन, जितना आप इसे ट्राई अगेन करेंगे, मतलब दोबारा से रिपीट करेंगे, उतना ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज में सुधार होगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, वे खरीदने जा रहे थे, दे वर गोइंग टू बाय। अब देखिए वाक्य तो वही है, दे वर गोइंग टू बाय। मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर इस पे वे एक नया घर खरीदने जा रहे थे। अब मैंने वहाँ पे आगे देखिए, आपको इंग्लिश समझ में, दे वर गोइंग टू बाय, ठीक है, ए न्यू हाउस, ए न्यू कार, ए न्यू हॉर्स, ए न्यू बुक, ए न्यू पेन, कुछ भी आप जो आप कह सकते हैं। इस आगे वाक्य को आगे जोड़ेंगे तो वो इस तरह से वाक्य बन जाएगा, वो एक नया घर खरीदने जा रहे थे। दे वर गोइंग टू बाय ए न्यू हाउस। ओके, अब आपको मैंने अब जो वाक्य कराए थे उसमें आपने देखा जा रहे थे, आ रहे थे, वाले थे, जब आ जाएगा तब क्या करेंगे। बात तो एक ही होती है ना, वे लोग हारने वाले थे, वे लोग हारने जा रहे थे, मतलब जो हो रहा था भूतकाल में हो रहा था ना, पास्ट में। ऐसा कोई काम जो आप शुरू करने जा रहे थे, पास्ट को सूचित करता है। ओके, इस बात का ध्यान रखिए, गोइंग टू का प्रयोग कब किया जाता है, तो ऐसा कोई काम जो आप शुरू करने जा रहे थे, यह पास्ट को सूचित करता है, उस वाक्य में आप गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, चाहे वो जा रहे थे हो या वाले थे। दे वर गोइंग टू लॉस, दे वर गोइंग टू लॉस, वे हारने वाले थे, वे हारने जा रहे थे। जब आपको वाक्य में देखने को मिले वे हारने जा रहे थे, तब उसमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं, दे वर गोइंग टू लॉस, वे हारने जा रहे थे, वे हारने वाले थे, दे वर गोइंग टू लॉस। दोनों ही शब्दों में आप एक ही इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं, वे हारने वाले थे या वे हारने जा रहे थे, एक ही इंग्लिश का आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही राइट हैं, दे वर गोइंग टू लॉस। ओके, अब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं ना, हम किसी की मदद करने जा रहे हैं, हम जा रहे थे, तो आप बोल सकते हैं ना, यार मैं उसकी मदद करने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू हेल्प, आई वॉज गोइंग टू हेल्प, मैं मदद करने जा रहा था। अचानक ये बात हो गई, मैं जा रहा था,
आप कोई कहता है ना आप उसकी मदद करने के लिए नहीं गए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई वॉज गोइंग टू हेल्प, मैं मदद करने जा रहा था। ओके, तो इस तरह से आप इंग्लिश में आसानी से इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये काफ़ी आसान तरीका होता है कि आप इन तरीकों का प्रयोग कर कर आसानी से इंग्लिश में प्रैक्टिस कर कर इंग्लिश को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में सुधार ला सकते हैं। गोइंग टू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है मैंने आपको बताया। जिस वाक्य में आपको जा रहे थे, जा रही थी, जा रही थी देखने को मिले, मतलब आप ऐसा कहते हैं पास्ट में जो काम आप करने जा रहे थे उस वाक्य में आप गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह इंग्लिश के बारे में बारीकी से जानने के लिए, इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज को अच्छा सुधार लाने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास। इस तरह बारीकी से इंग्लिश में खुद की स्टडी को कंप्लीट एकदम जारी रखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।